Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back friends. Welcome back to another video lecture by Kami Microbiologist. आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डीएनए माइक्रो एरे टेक्निक के हवाले से कि डीएनए माइक्रो एरे टेक्निक क्या है। तो मेरा नाम मोहम्मद कामिल खान है और आप देख रहे हैं कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट चैनल। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो एरे के हवाले से कि माइक्रो एरे है क्या चीज़, एरे आपके पास है क्या चीज़। माइक्रो एरे असल में आपके पास एक टेक्निक है, लेबॉर्ट्री में एक ऐसा टेक्निक है जिसके ज़रिए हम जीन ऑफ एक्सप्रेशन को मालूम करते हैं, यानी थाउजेंड ऑफ जीन ऑफ एक्सप्रेशन को एक ही वक्त में हम मालूम करते हैं। जीन ऑफ एक्सप्रेशन से क्या मुराद? जीन ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ कि डीएनए से आरएनए का बनना और फिर आरएनए से प्रोटीन का बनना, यह आपके पास जीन ऑफ एक्सप्रेशन है। ठीक है, जब ये हम मालूम करते हैं थाउजेंड ऑफ जीन ऑफ एक्सप्रेशन हम मालूम करते हैं एक टेक्निक के ज़रिए, उसको हम कहते हैं माइक्रो एरे। आपके पास फिर है डीएनए। अब डीएनए क्या है? डीएनए आपके पास फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें आपके पास दो स्ट्रैंड्स होते हैं और उन दो स्ट्रैंड्स के दरमियान आपके पास यानी उन दो स्ट्रैंड में आपके पास इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, जिसके ज़रिए एक ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट करता है, फंक्शन करता है, ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन वगैरह ये सब कुछ करता है। नेक्स्ट हमारे पास है जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन आपके पास, जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन कर लिया, एक ऐसा टेक्निक है जिसमें आपके पास जब एक जीन टर्न ऑन होता है तो आपके पास डीएनए स्विच ऑन हो जाते हैं। तो क्या होता है कि डीएनए से आपके पास आरएनए बनता है, फिर आरएनए से आपके पास प्रोटीन बनता है। तो इसी तरह इस अमल को हम कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। ठीक है, फिर आपके पास नेक्स्ट है डीएनए माइक्रो एरे। अब डीएनए माइक्रो एरे क्या है? तो डीएनए माइक्रो एरे आपके पास एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम बायोचिप या डीएनए चिप का इस्तेमाल करते हैं। और ये बायोचिप या डीएनए चिप क्या होता है? ये आपके पास म्यूटेशन के मतलब जो डीएनए में म्यूटेशन होता है उसको मालूम करता है। जैसे कि आपके पास मिसाल के तौर पर एक जीन है BRCA1 एंड BRCA2। तो अगर इस जीन्स में म्यूटेशन है तो ये क्या करता है? डीएनए चिप यानी जो माइक्रो एरे टेक्निक होते हैं उसके ज़रिए हम इसको मालूम करते हैं। अब अगर डीएनए माइक्रो एरे की हम बात कर ले तो इसमें आपके पास स्पॉट्स होते हैं, यानी इस चिप की अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक स्लाइड सा होता है और इसमें आपके पास स्पॉट्स होते हैं। स्पॉट्स का मतलब छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसमें आपके पास सॉलिड सरफेस होते हैं और उस सॉलिड सरफेस में आपके पास थाउजेंड्स ऑफ स्पेसिफिक नाउन्स डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जिसको हम प्रोब्स कहते हैं। यानी इसमें शॉर्ट पार्ट्स ऑफ डीएनए होता है जो कि सीक्वेंस होता है जो कि हमें पता होता है, वो भी सिंगल स्ट्रैंड, थाउजेंड्स ऑफ स्पेसिफिक डीएनए होता है। ठीक है, तो ये आपके पास डीएनए माइक्रो एरे है। अब अगर हम बात करें डिस्कवरी की तो असल में इसका जो लेंथ होता है वो आपके पास 12 होता है और वेट आपके पास 9 सेंटीमीटर होता है। यह आपके पास 1981 में साइंटिस्ट था जिसका नाम पैट्रिक ब्राउन था, उसने दरियाफ्त किया था। नेक्स्ट हमारे पास जो माइक्रो एरे होता है तो वह असल में साउथर्न ब्लॉटिंग के ज़रिए आपके पास मोस्टली साउथर्न ब्लॉटिंग के साथ कंपैरिजन होता है। इसका सबसे बड़ा वजह ये होता है कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो आपके पास सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है एंड देन प्रोब्ड विद अननाउन डीएनए सीक्वेंसेस, और फिर जो हमारे पास डीएनए की सीक्वेंस जो नाउन होते हैं उसके साथ ये बाइंड होकर एक कलर प्रोड्यूस करता है। द यूज़ ऑफ miniaturized microarray for gene expression profiling was first reported in 1995। तो 1995 में ये जो मिनिटराइज्ड माइक्रो जीन एक्सप्रेशन था तो 1995 में ये दरियाफ्त हुआ था और इसमें तमाम तर कंप्लीट जीनोम की सीक्वेंसिंग यानी कंप्लीट जीनोम का जो एक्सप्रेशन था वो दरियाफ्त में आया था, जो कि सिक्रोमाइसिस सर्विशियस बैक्टीरिया मतलब एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था, उसके ज़रिए ये है मिला था। ठीक है, ऑन अ माइक्रो एरे। और फिर इसके बाद माइक्रो एरे जो था 1997 में पब्लिश्ड हुआ। अब अगर हम इसके प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग कुछ यूँ है कि ये आपके पास एक टेक्निक होता है जिसको हम न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। उस टेक्निक के ज़रिए ये काम करता है। मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होंगे, वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल बनाता है और इस डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल के ज़रिए जो साइंटिस्ट होता है वो
इस दो को एनालाइज करते हैं और अपने एक अननोन सीक्वेंसेस को मालूम करते हैं। ठीक है, फिर आफ्टर वॉशिंग ऑफ नॉन सीक्वेंसिंग बॉन्डिंग ओनली स्ट्रॉन्ग पेयर्स, इसके बाद फिर क्या होता है कि जब ये इसमें जो अनबाउंड सीक्वेंसेस होते हैं वॉश आउट वो हो जाते हैं, और जो बाउंड सीक्वेंसेस होते हैं तो वो स्ट्रांगली बाइंड होकर हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। फिर उसके ज़रिए हम फ्लोरेंसेस इसमें ऐड करते हैं, जिसके ज़रिए हमारे पास वो स्पॉट जो स्पेसिफिक होल होते हैं वहाँ पर आपके पास कलर प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो कि ये जाहिर करते हैं कि यहाँ पर डीएनए हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हुआ होता है। इसके लिए ख़ास किस्म का टेम्परेचर चाहिए, वॉशिंग वगैरह ये सब कुछ चाहिए होता है। अगर हम प्रोसीजर की बात करें यानी एक्सपेरिमेंट की बात करें कि हम किस तरीके से करते हैं, तो सबसे पहले इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हमें मतलब जो चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले डीएनए चिप या माइक्रोस्कोपिक स्लाइड या बायोचिप, जिसमें आपके पास स्पॉट्स होते हैं, और वो स्पॉट में आपके पास क्या होते हैं, नॉन सीक्वेंसिंग ऑफ द डीएनए होते हैं, जिसको हम प्रोब्स कहते हैं। ठीक है, पहली बात ये हमें चाहिए। दूसरा, हमें हेल्थी या कैंसर सेल, हेल्थी आपके पास कंट्रोल होगा, कैंसर सेल्स आपके पास जो कि इन्फेक्टेड पर्सन होगा हम उससे लेंगे, इसको हम पैथोलॉजिकल सेल्स भी कहते हैं, हम ये भी ले सकते हैं। फ्लोरेंसिस मॉलिक्यूल्स, जिसमें आपके पास फ्लोरेंस होते हैं जो कि डीएनए को हम अटैच करते हैं ताकि डीएनए हमारे पास लेबल हो जाए, और जब ये कनेक्ट होते हैं तो वो कलर प्रोड्यूस करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो कि एक आरएनए से डीएनए बनाता है। पीसीआर टेक्निक, जिसमें पीसीआर मशीन का हम इस्तेमाल करते हैं, और एपेंड्रॉप ट्यूब की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि स्टेप्स क्या है, तो हम डायरेक्ट डायग्राम की तरफ आते हैं तो हमें समझ आ जाएगा। इसका स्टेप सिंपली कुछ यूँ है कि सबसे पहले हम दो सेल्स को लेंगे, जो कि हमारे पास एक कंट्रोल होगा और एक एक्सपेरिमेंटल सेल्स हमारे पास पैथोजेनिक सेल्स होंगे, यानी मोस्टली कैंसर सेल्स होंगे, और जो कंट्रोल सेल वो हेल्थी सेल्स होंगे। इनसे जब हम डीएनए आइसोलेट करेंगे तो जो हमारे पास सबसे पहले हम इसको ग्रो करते हैं कल्चर मीडिया में, फिर उसके बाद हम इससे डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसके सेल मेम्ब्रेन को, इसी तरह इसके सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक कर लेते हैं तो हमारे पास जीनोम आ जाते हैं, सेंट्रीफिकेशन वगैरह कर लेते हैं, और जो पेलोट होता है उसमें जीनोम होता है जिसमें मोस्ट डीएनए होता है। हम डीएनए को हासिल कर लेते हैं। डीएनए को हासिल करने के बाद फिर हम इसको मोस्टली इसमें हम आरएनए में एमआरएनए को हासिल करते हैं। फिर ये जो एमआरएनए हमारे पास होता है वो हमारे पास मिसाल के तौर ये जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं ये हमारे पास हेल्थी सेल्स का आरएनए है, और ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं हमारे पास इन्फेक्टेड यानी पैथोलॉजिकल सेल्स का आरएनए होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्स अप कर लेंगे, और इनको मिक्स अप करने के बाद फिर हम इसको इस डीएनए चिप, जैसे को आप देख सकते हैं डीएनए चिप में हम इसको छोड़ देते हैं। जैसे ही हम इसको डीएनए चिप में छोड़ देते हैं तो डीएनए के अंदर यानी इस चिप के अंदर पहले से ही नाउन सीक्वेंसेस मौजूद होते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये नाउन सीक्वेंसेस है। अब एक बात अपने जहन में याद रखें, जब ये रेड यानी जो इन्फेक्टेड होगा और जो आपके पास नाउन सीक्वेंस है, अगर ये दोनों आपस में हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास रेड कलर प्रोड्यूस होंगे, जैसे कि यहाँ पर आप रेड कलर देख सकते हैं। अगर हमारे पास ये हेल्थी सेल ग्रीन कलर और या ग्रीन डीएनए और नाउन सीक्वेंस आपस में मिल जाएंगे तो हमारे पास ग्रीन यानी कलर प्रोड्यूस होंगे। अगर तो हमारे पास कनेक्शन नहीं हुआ तो हमारे पास बिल्कुल ब्लैक कलर के स्पॉट्स आएंगे। ठीक है, और एक और बात, अगर हमारे पास येलो कलर के स्पॉट आ गए इसका मतलब ये हुआ कि ये देखिए ये जैसे कि आप ये देख सकते हैं इसमें रेड भी है, ग्रीन भी है और नाउन सीक्वेंस पे, इसके मिलने से हमारे पास येलो कलर प्रोड्यूस होगा। तो जो हमारे पास कलर ज़्यादा होगा, मिसाल के तौर पर रेड कलर हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि जीन ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो ज़्यादातर आपके पास कैंसर सेल्स में है। इट इज़ टू मच डेंजरस एंड इट मीन्स कि हमारे पास कैंसर सेल्स ज़्यादा है। अगर आपके पास मिसाल के तौर पर हेल्थी सेल्स में ज़्यादातर आपके पास डिटेक्शन हो गया, यहाँ पर हेल्थी सेल्स ज़्यादातर आ गए, तो इट मीन्स कि पेशेंट नॉर्मल है। अगर कोई स्पॉट्स वगैरह आपके पास नहीं आया तो इट मीन्स कि एक्सपेरिमेंट ख़राब हो चुका है या स्पॉट्स वगैरह नहीं आया या कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर तो दोनों ने मिक्सअप कर लिया और दोनों ज़्यादा आ गए तब भी नॉर्मल रिजल्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास डीएनए हाइब्रिडाइजेशन का टेक्निक का स्टेप्स हुआ। अब अगर हम इसमें पढ़ ले तो कल्चर बोथ सेल, दोनों सेल्स को कल्चर करते हैं, हेल्थी और कैंसर सेल्स को, एंड देन टेक, फिर हम उसको लेते हैं और उससे एमआरएनए या आरएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं।
परफॉर्म पीसीआर टेक्निक। पीसीआर टेक्निक हम करते हैं मतलब उस स्ट्रैंड का हम कॉपीज़ बनाते हैं, उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का ऐड करते हैं, जिससे आरएनए से हमारे पास सी डीएनए बन जाते हैं, कम्प्लीमेंट्री डीएनए। फिर हम कम्प्लीमेंट्री डीएनए दोनों जो हमारे पास हेल्थी और कैंसर सेल के कम्प्लीमेंट्री डीएनए होते हैं दोनों को एपेंड्राप ट्यूब में मिक्स कर लेते हैं और उसको फ्लोरेंसिस डाइस के साथ लेबल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर जो हेल्थी होता है उसको हम ग्रीन और जो कैंसर होता है उसको हम रेड कलर के साथ ऐड करते हैं। फिर इन दोनों मिक्सचर यानी हेल्थी और कैंसर सेल्स की जो मिक्सचर होते हैं उसको हम डीएनए चिप में हम डाल देते हैं और फिर कुछ देर बाद हम उसको वॉश आउट कर लेते हैं। कुछ देर बाद हमारे पास कलर प्रोड्यूस हो जाते हैं बायोचिप में। उसमें जब यहाँ पर लिखा है कि जब हमारे पास रेड कलर ज़्यादा आते हैं तो कैंसर सेल्स एक्सप्रेशन ज़्यादातर हमें यह बता रहे, ग्रीन ने ज़्यादातर कलर तो इट मीन्स कि ज़्यादातर हेल्थी सेल्स एक्सप्रेस हो रहे, ब्लैक कलर तो इट मीन्स कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, येलो अगर हमारे पास है तो इट मीन्स कि दोनों का एक्सप्रेशन नॉर्मल है। तो ये हमारे पास इसमें ये मोस्टली होता है। इसकी टाइप्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 टाइप्स होता है, सी डीएनए माइक्रो एरे, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड माइक्रो डीएनए माइक्रो एरे, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम माइक्रो एरे, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म माइक्रो एरे। सी डीएनए माइक्रो एरे जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड का इस्तेमाल करते हैं जो कि हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ऑफ एंजाइम से हासिल करते हैं, एमआरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का इस्तेमाल करके एमआरएनए से हासिल करते हैं। ओलिगो डीएनए न्यूक्लियोटाइड डीएनए माइक्रो एरे का मतलब ये हुआ है कि जिसमें हम ओलिगो न्यूक्लियोटाइड डीएनए को एज अ प्रोब के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम इसका मतलब ये हुआ है कि इसमें हम टेम्पलेट को यूज़ करते हैं पॉलीमरेज चेन में एज अ प्रोब के तौर पर। और सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म माइक्रो एरे का मतलब ये हुआ कि इसमें हम पॉलीमॉर्फिज्म को ज़्यादातर यानी विद इन अ पॉपुलेशन के अंदर जो पॉलीमॉर्फिज्म्स होता है उसको हम मोस्टली डिटेक्ट करते हैं। अब अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन इसमें यह है कि हमारे पास ये ट्रांसक्रिप्टोम और प्रोटियोम्स को स्टडी करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसक्रिप्टोम्स का मतलब ये हुआ कि फुल सेट ऑफ एमआरएनए और प्रोटियोम्स का मतलब फुल सेट ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा हम पैथोजेनिक और हेल्थी सेल्स यानी जेनेटिक डिजीज़ को एक आदमी में मालूम करते हैं। इसके अलावा इसको हम यानी टू आइडेंटिफाई माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई करते हैं इन्वायरमेंट में विद द हेल्प ऑफ स्पीशीज स्पेसिफिक प्रोब्स यानी स्पीशीज स्पेसिफिक प्रोब्स के ज़रिए। टू जीनोटाइप जीनोम थ्रू सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म एनालिसिस यानी एक न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म यानी जो न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होता है उससे हम जीनोटाइप की डिटेक्शन करते हैं, एनालिसिस वगैरह करते हैं। टू डिटेक्ट जीन एक्सप्रेशन ऑफ mRNA, जीन एक्सप्रेशन यानी mRNA का जो एक्सप्रेशन होता है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं एक ख़ास सेल में मुख्तलिफ टाइम्स के साथ साथ। टू मेजर चेंजेस इन द लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन में लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन में हम चेंजेस देखते हैं। टू ऑब्जर्व डीएनए म्यूटेशन को हम ऑब्जर्व करते हैं। टू स्टडी जीनोमिक गेंस एंड लॉसेस, जीनोमिक गेंस और लॉसेस को हम देखते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसके फ़ायदा देख ले तो यूजेस हो गए। अब अगर हम इसके फ़ायदे देख ले तो ये हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ जीन्स को प्रोवाइड करता है। इट मीन्स कि हमारे पास थाउजेंड ऑफ जीन्स के एक्सप्रेशन हो सकता है। एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं बजाय कि हम ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट करें, हम एक एक्सपेरिमेंट में सब कुछ मालूम करते हैं। क्विक और इजी मतलब ये होता है इसका रिज़ल्ट। ह्यूज स्टेप्स, इसमें बहुत बड़े बड़े स्टेप्स होते हैं लेकिन बड़े बड़े स्टेप का इस्तेमाल करके आपके पास जो डिजीज़ होता है, कैंसर्स होते हैं, उसके करीब हम पहुंच जाते हैं यानी डिजीज़ ऑफ कैंसर वगैरह उसके ट्रीटमेंट के करीब हम पहुंच जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डीएनए कैन बी यूज टू स्टडी जीन एक्सप्रेशन, मुख्तलिफ डीएनए के पार्ट्स को हम एज ए जीन एक्सप्रेशन के तौर पर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये होता है कि द रिजल्ट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू एनालाइज एज द अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम ईच एरे विल बी ह्यूज। इसमें जो रिजल्ट्स का हम इस्तेमाल करते हैं ये बहुत ज़्यादा वक्त लेता है, यानी जो रिज़ल्ट और इतना ज़्यादा वक्त लेता है कि इसमें जो डेटा होता है वो भी बहुत ज़्यादा ह्यूज होता है, तो इसलिए रिज़ल्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है। द रिज़ल्ट मे बी
कॉम्प्लेक्स, इसमें जो रिज़ल्ट आप ज़्यादातर देखते हैं, क्योंकि डीएनए चिप में अगर आप देखें तो आपके पास ऐसे कलर्स प्रोड्यूस होंगे जिसमें आपके पास आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल होता है, यानी कॉम्प्लेक्स रिज़ल्ट आपके पास होते हैं, यानी क्वांटिटेटिव तो कभी कभार होता भी नहीं है। द रिज़ल्ट आर नॉट ऑलवेज रिप्रोड्यूसिबल, बाज़ औक़ात रिज़ल्ट रिप्रोड्यूसिबल होता भी नहीं है। द टेक्नोलॉजी इज़ टू एक्सपेंसिव, ये टेक्निक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, यानी महंगा होता है, इसमें जो चिप वो वगैरह का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत महंगा होता है। द एरे प्रोवाइड इनडायरेक्ट मेजर ऑफ रिलेटिव कंसंट्रेशन स्पेशली फॉर कॉम्प्लेक्स genomic. It is often difficult to design arrays in which multiple related DNA RNA sequences do not bind to the same probes on the array. A DNA array can only detect sequence that array was designed to detect. ठीक है, तो ये आपके पास इसके लिमिटेशन और डिसएडवांटेजेस हो गए। तो ये था आपके पास DNA माइक्रो एरे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है जहन में तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।